नमस्कार। आज से करीब 3 हफ्ता पहले 3 जनवरी आई थी सावित्रीबाई फुले जी की बर्थ एनिवर्सरी, जिनको मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोल के इंडिया में फेमिनिज्म की शुरुआत की थी। पर आज हम जिस देवी के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी और ही तरह के फेमिनिज्म की माँ है। मिलो इनसे। इनका नाम है कपिला कुशा कपिला, माफ करना, जिन्होंने करीब आज से 8 महीने पहले ये वीडियो अपलोड करी थी। नहीं, शुरू से समझो। जनवरी 2016 में किसी इंग्लिश चैनल ने ये वीडियो डाली थी, जिसमें औरतों ने मर्दों से 36 सवाल पूछे थे, जो वहाँ की लाइफस्टाइल और मेंटेलिटी के हिसाब से सही भी थे। पर तुम्हें अपने इंडिया का हाल तो पता ही है, वहाँ की ट्रेंडिंग चीज को यहाँ लाके बर्बाद करेंगे। तो आगे इसका भी बर्बाद वर्जन, क्वेश्चन वुमेन वांट टू आस्क टू इंडियन मैन, जिसके क्वेश्चन ना तो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर थे, ना हमारी मेंटेलिटी के ऊपर थे। What's up with those 3 AM messages? I don't need those messages. I need my beauty sleep, guys. Why am I a Diane, Jurel, bitch, whore, slut if I wear red lipstick? अब जब ये वीडियो देखी तो रोस्टर ने रोस्ट किया, समझदारों ने रिपोर्ट किया और वीडियो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आते हैं मई 2020 में, जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब शुरू करके फोकस में आ चुके अलवेश यादव ने इस वीडियो को लपेटा। ये पिछली बार बखेड़ा खड़ा होगा, इस बार होप करता हूँ ना हो कुछ भी ऐसा। और कंटेंट क्रिएटर बन चुकी दीदी ने इस वीडियो के साथ रिप्लाई करा। क्या है ना कि अब गीता और बबीता अखाड़े में उतर आई हैं, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। अब देखो, मैं जानता हूँ कि ये एलविश और दीदी के बीच का झगड़ा था और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर इस वीडियो में दीदी कुछ ऐसा कह गई जिसे सुन के मुझे बड़ा गुस्सा आया। पहले तो मेरा प्लान था इस पर वीडियो बनाने का, पर कोई बात नहीं, अब हम इस वीडियो को लपेटेंगे और ऐसा खोलेंगे कि मजा आ जाएगा। ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी को डिफाइन नहीं कर रहा, मैं भी लॉजिक का ही इस्तेमाल करूंगा। पर हाँ, जब मैंने इस चिलगोजे को गाली नहीं दी तो दीदी को तो देने से रहा। तो बिना वक्त बर्बाद करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दीदी ने उन लोगों को गलत साबित करने की कोशिश की जो सोचते हैं कि दीदी को हिंदी नहीं आती, और दीदी ने हक दिया। पहले से ही सतर्क कर दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी वुमन कार्ड नहीं यूज करने वाली हूँ, पर मैं जरूर यूज करूंगी लॉजिक का कार्ड। और काइंड इन्फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। टट्टी, क्रिंज, अनफनी, सेक्स का इस्तेमाल करती हैं कंटेंट चलाने के लिए। और क्या पर्यायवाची यूज किया था? आप बोल नहीं सकते, शर्म आती है। टट्टी कब से सेक्स का पर्यायवाची होने लगा बे? मतलब कपल कमरे की कुंडी इसलिए लगाते हैं ताकि वो साथ में बिस्तर पे हंस सकें। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? डिबेटेबल है। डिबेटेबल का हिंदी में फटाफट गूगल करके आपको बताती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी पाठशाला में 3 साल लगातार हिंदी में टॉप नहीं किया था। हे भगवान, विवादास्पद। दीदी अगर गूगल से उठाकर हिंदी बोलने से देसी बनते ना तो आज कोरियन दोस्त भी देसी होते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप साधारण हिंदी भी बोल सकती थी, और अगर आपको ये करना था तो आप बता देती कि अब मैं हिंदी भूल गई हूँ और इसलिए गूगल कर रही हूँ। बोलने में शर्म आ रही थी तो डिस्क्रिप्शन में लिख देते। अरे वाह, यहाँ भी हिंदी लिखी है। आप सहमत होंगे कि इस पूरे बनमुटाव पर बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि एक पल को यह नहीं कहा जाना चाहिए कि इस बातचीत में हिस्सेदारी रखने वाले लोग कैसे प्रभावित। दीदी आप अंग्रेजी बोलो, हिंदी की माँ बहन मत करो। बहुत ज्यादा हिंदी हो गई भाई ये। इसके बाद दीदी कुछ चीजें क्लैरिफाई करती हैं। यहाँ भी 100 किलो का हाथी है और यहाँ भी 100 किलो का हाथी है। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसको एलविश ने रोस्ट किया है, जिसमें मैंने कुछ अपने अनुभवों के बारे में बात की है। अच्छा, ठीक। उस वीडियो का टाइटल क्वेश्चंस टू ऑल इंडियन मैन नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चंस टू सम मैन जो ऐसा करते। दीदी याद है जब एलविश के रोस्ट के बाद आपके ऊपर हेट पड़ा था और आपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी जिसमें आपने कहा था कि इस वीडियो की बातें आपको और आपके विचारों को नहीं दिखाती, और न इस वीडियो में डायरेक्शन थी और न ही कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट। अब अचानक से 2 दिन बाद आपको ध्यान आया कि ये आपके अनुभव थे। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। और क्या कहा आपने? क्वेश्चंस टू सम इंडियन मैन। What's with the beard? Like trim it at least. Public है ना? Stop adjusting your crotch and your balls like that. What's with saying if you love me, you'll do this. You'll make me a sandwich. Why on earth are you such a mama's boy? साफ पता लग रहा है कि ये वीडियो सभी इंडियन मैन के लिए थी। अगर आपको वीडियो का नाम बदलना था तो जजिंग ऑल इंडियन मैन रखते, क्योंकि इस वीडियो में आपने इतने सवाल नहीं पूछे जितना आपने जज किया है। And the man bun, oh my god. Sweaty photos on social media. Why? Stop telling them to button in their shirts up. It just makes you look like a creep. तू तो मेरा वीर है। क्यों? Like क्यों? अब ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो में एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े से सेंस बनाते हैं, तो पहले उन्हें आंसर करेंगे और फिर दीदी के ऊपर आएंगे। भाई साहब, मेरा चेहरा इधर है,
कृपया करके इधर नहीं देखें और इधर देखें। Why do you always stare at my crotch? Like, why? अब ये सही बात उठाई ही थी कि Stop telling me to adjust my bra. I spent like maybe half my salary on this. Like, I want people to see it, baby. पहले तुम डिसाइड कर लो और फिर बताओ कि सर से लेकर पैर तक क्या देखना है क्या नहीं। नॉर्मली लड़कियां ना तो अपनी ब्रा स्ट्रैप दिखाना चाहती है और ना ही अपनी क्लीवेज। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर लड़कों इनकी बातों में मत आना, पिट जाओगे पहले तो उस लड़की से फिर पब्लिक से। Why is a man experienced if he's been with a lot of women, but if I've been with a lot of men, I'm a slut? द हिंदू के एक आर्टिकल के हिसाब से भारत की 10% पॉपुलेशन के पास ही 73% पैसा है, जिसमें मिडिल क्लास और हाई क्लास सब आ गए। इन्होंने मैक्सिमम सवाल उस लाइफस्टाइल से पूछे हैं जो सिर्फ हाई क्लास के लोग जीते हैं, जो कि बस 3-4% ही है। और क्या कहा इस पर कटी ने? एक्सपीरियंस। Why is a man experienced if जहाँ तक मैं जानता हूँ फक बॉय और वुमनाइजर कहते हैं। तुम्हारी सोसाइटी से ही निकले ये शब्द, कभी सुना नहीं? Why do you think just because I'm wearing glitter eyeliner, I don't know what GST is? फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ नहीं चलता। बल्कि ये देख के लोग और बोलते हैं कि लड़की पक्का तेज होगी। That's disgusting. How would you feel if somebody walked up to you and did that to you in person? Hey, hi. Hey, hi, you there? Hello. Hey girl. Hey dear. Hey, wanna make friendship? No, I don't. What is wrong with you? Learn to take a hint. I mean, this is not even a hint. It's like a slap, a punch in the face. I don't want to make friendship with you. Stop messaging me. Legit point. मत किया करो बे, तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करेगा अच्छा लगेगा? What is with the Madonna whore complex? Like, why the distinction between women you want to fuck and women you want to marry? 4% हाई क्लास लोगों की प्रॉब्लम और सिर्फ मर्दों को क्यों बोल रही हो? औरतें भी तो करती हैं तुम्हारी यहाँ की, उनसे भी पूछो ये सवाल। दोनों गलत हैं। Women can hold it till we get home. Then why do men have to whip out their you-know-whats in the middle of the road and pee right in front of everyone? हाँ, जादू दे गया है नहीं ये ताकत। औरतें छुप के करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करती ही नहीं। शौचालय इस्तेमाल करो और देश को स्वच्छ रखो। और ये क्या बकरियों की सबके सामने करते हैं? Right in front of everyone. Why do men think every single problem we have or every argument we have happens because we're PMSing? Maybe you're not a nice person and you're doing something that I don't like. बिल्कुल, हर नाराजगी पीरियड से जुड़ी नहीं होती। हो सकता है कि तुम जो कर रहे हो उसको पसंद नहीं है। लेजिट क्वेश्चन। Why am I a bitch for refusing a drink at the bar? I don't want it. Bros, what is your problem with women who wear like clothes of their choice, some of which are short? I mean, get over the goddamn mini skirt, yo. Check your male gaze instead. अरे वाह, दो लेजिट क्वेश्चन। It's her choice. You are no one to judge. Why do you hate on your ex-girlfriend so much? And my ex-boyfriend. What did he ever do to you? हग दिया। Secondly, what's the deal with your homophobia? What is with the homophobia? तुमको लगता है कि हर गे बॉय जो तुमको कॉफी के लिए बोलता है या अच्छी से बात करता है वो तुम्हारा पैंट्स में घुसना चाहता है? Why do you think all the gay men are after you with this pseudo homophobia, this underlying current? ये सूडो होमोफोबिया कौन सा चैप्टर है जो हमने नहीं पढ़ा? जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस हो भी रहा है? Okay, let's turn the table. एक लेस्बियन तुम्हें अगर कॉफी डेट पे बुलाया तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा यार कहीं मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं, पर मैं तो स्ट्रेट हूँ। अगर मैंने कॉफी के लिए हाँ किया तो इसे हिंट तो नहीं समझ लेगी यार, लोग मुझे लेस्बियन न समझ ले। आएगा ना, झूठ मत बोलो, आएगा। सेम सिनारियो मर्दों के साथ है। ये होमोफोबिया कैसे हुआ? एक लड़की जब एक लड़के को पसंद नहीं करती और वो लड़का उसे अप्रोच करता है तो वो लड़की भी तो दूर भागती है। कहते इसे मैनोफोबिया। अब या तो तुम लाइक और हेट करना चॉइस में नहीं मानती, And you're doing something that I don't like. या फिर तुम हिपोक्रेट हो। जब हम किसी से सिर्फ इसलिए नफरत करें क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है, उसे कहते हैं होमोफोबिया। Why do you think exactly sexist jokes are okay? Because you know what? When I do that with you, you get hella offended. So either like play the game from both sides or just keep it to yourself. एक लड़के को हर लड़की से प्यार हो जाता है, आदमी का कोई कैरेक्टर नहीं होता, शादी के बाद पति अपनी पत्नी का गुलाम बन जाता है। ये जोक सालों से चल रहे हैं कॉमेडी शो में और सब इसे एंजॉय करते हैं। तो बैटिंग दोनों तरफ से ऑलरेडी चल रही है। Why do you find it offensive to know how to cook? Like, is it just the job of the ladies around the house? It's really bad that you know how to cook? Like, what? What is that? गुड क्वेश्चन। बल्कि घर का काम सीखकर तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे और तुम्हें किसी के नखरे झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीखो, मैं खुद करता हूँ घर का काम। Why is it so hard for you to understand that for a woman to be a homemaker is way more tougher than your 9 to 8 वाला job and does not deserve your judgment? For a woman, हाँ आदमी के लिए तो हलवा है ना। ऐसा बोल के तुम मेल सुप्रीमेसी को और बढ़ावा दे रहे हो। और हाँ, मैं नहीं मानता ये बात। सबसे पहले तो तुम जज किस बेस पे कर रहे हो? तुम्हारे लिए हर 9 to 8 वाला जॉब कंप्यूटर का बेसिक वर्क है। कभी किसान को खेती करते देखा है? कभी मजदूर को मजदूरी करते देखा है?
लॉकडाउन में तुमने हेल्थ वर्कर को और पुलिस वालों को तो देखा ना, उनकी जिम्मेदारी पहले ही ज्यादा थी और लॉकडाउन ने और बढ़ा दी। मैं ये नहीं कह रहा कि घर का काम करना आसान है, पर जिस तरीके से उसमें एक्सपर्टीज, स्किल, मेहनत लगती है वो अकाउंट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च में भी लगती है। तो सारे काम इक्वली टफ होते हैं एंड does not deserve your judgment. Why do you guys have a problem with anything to do with periods? Like, do you not know they exist? Everything from tampons to pads to whatever it might be. तुम इंडिया में रहते हो, कहाँ रहते हो? तुम्हें नहीं पता हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की बात कितनी होती है? नहीं पता लड़कों को इन सब के बारे में, और इसी बदकिस्मती की वजह से वो अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी की मदद नहीं कर पाते। लोअर इनकम फैमिलीज के मर्द इसे औरतों वाली प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, और जब उन्हें पता लगता है तो वो स्पेस भी देते हैं। मैं यहाँ बात मर्दों की कर रहा हूँ, सड़क पर लड़कियाँ छेड़ने वाले लफंगों की नहीं। Why on earth would you think that it is okay to sexually manipulate us into doing things we don't really want to do? For what? Love? भगवान के लिए इसे जेंडर से ना जोड़ो। किसी भी कपल से पूछ लेना प्यार के नाम पे क्या क्या मैनिपुलेशन चलता है। 6 लेजिट क्वेश्चन है 50-55 क्वेश्चन में से। अब वापस आते हैं दीदी पर। Why do you think it's okay to say थोड़ा 1-2 किलो गेन हो गया ना? में क्या है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि रोड पे चल रही है और किसी दूर से आदमी ने रुक्का मार दिया, ओए मैडम तेरे 2 किलो बढ़ गए। लड़कियों को बहुत कुछ रोड पर, मेट्रो में और हर जगह सुनने को मिलता है, ये सच है। दीदी जब वीडियो बना रहे थे तो दिमाग को रनिंग के लिए भेजा था क्या? एक अनजान आदमी कौन होता है जिससे आप पहले कभी नहीं मिले? कितनी बड़ी बात बताई। जब वो आदमी आपसे पहले कभी मिला ही नहीं तो उसे कैसे पता है कि तुम्हारे 2 किलो बढ़ गए, घट गए या वैसे के वैसे हैं? मेट्रो बस में किसी अनजान का ये कहना, अबे ओ अगर इतने हिलते हैं तो बनियान पहननी थी ना, और किसी नॉन पर्सन का ये कहना, थोड़ा 1-2 किलो गेन हो गया ना, जमीन आसमान का फर्क है। वो ईव टीजिंग है और इसे यहाँ तो केयर कह लो या जजमेंट, वो तुम्हारे ऊपर है। फिर भी आप कहीं ना कहीं मुझे 40 साल की एक औरत बुलाते हैं जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे जितना है। आप ये भी कहते हैं मेरे और कॉलीग्स को देखकर कि इनको कौन घूरेगा। दीदी आप क्या एल्विश को सिखा रही हो? आपने तो खुद स्वाभिमानी औरत के ऊपर टिप्पणी करी। मैंने उस क्षण में वही किया जो किसी भी स्वाभिमानी औरत को करना चाहिए था। मैं जोर की भागी मेट्रो की तरफ क्योंकि मुझे बहुत डर लग गया। क्या ये जोक था? तो एल्विश ने भी तो जोक ही मारा है। एक बार पूरी क्लिप देखो। देखो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से इस मैडम की कि लड़के लड़कियों को घूरते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। पर लड़कियां भी घूरती हैं लड़कों को, तो ये चीज भी एड्रेस करनी चाहिए। पर मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि इसको किसने घूर दिया है। अगर मेरे सामने कोई ऑप्शन रखे ना, भगवान कसम की भाई, क्या तो एक ऑप्शन है तुम इसको घूर लो और दूसरा ऑप्शन है तुम फांसी लगा लो। माँ कसम मैं फांसी लगा लो। मैं बोल रही है कि दीज आर माई किलोस, तुम्हें क्या है, मैं चाहे बढ़ूं घटूं, मतलब इस टाइप का कुछ बोल रही है। और वो याद है वो लड़की बोल रही थी कि तुम अंडरवेयर क्यों पहनते हो 4-4 दिन। क्या ही बोलूं मैं, इनको समझ नहीं आता कि क्या इनके लिए सही है क्या गलत है। मेरे हिसाब से इनको थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है। वैसे 40+ है बट दिमाग से बड़ा होने की जरूरत है। तो प्लीज दीदी थोड़ा सा बड़े हो जाओ दिमाग से। मतलब आपका जोक और एल्विश का जोक बुली। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। यहाँ भी 100 किलो का हाथी है और यहाँ भी 100 किलो का हाथी है। एल्विश अपनी वीडियो की काफी शुरुआत में कहते हैं कि सूडो फेमिनिज्म का इस्तेमाल औरतें इसलिए करती हैं ताकि वो खुले में दारू और सुट्टा पी सके। ये बात मुझे खास समझ नहीं आई। देखिए अगर मैं आपको फेमिनिज्म के दृष्टिकोण से ये बात समझाऊं तो अगर मर्दों को दारू और सुट्टा पीने की आजादी है तो औरतों को भी दारू सुट्टा पीने की आजादी होनी चाहिए। मम्मी मैंने फेमिनिज्म का इस्तेमाल करके फेक फेमिनिज्म को जस्टिफाई कर दिया, अब तो मैं फेमिनिस्ट बन गई ना। क्या मतलब एल्विश सही कह रहा था? प्लीज दीदी थोड़ा सा बड़े हो जाओ दिमाग से। दीदी जितने हलवे तरीके से आपने इसे जस्टिफाई कर दिया ना, उतना सिंपल है नहीं। यूरोप में पीती है बहुत सारी औरतें दारू और उन्हें ऐसी लत लगी है कि वो इसे प्रेगनेंसी में भी नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से बच्चा FASD का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चों को ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल डिसऑर्डर भी होता है। सोनम और आलिया का एग्जांपल दूं? अबे हट, एक तो इंडिया में पहली माल न्यूट्रिशन है, तुम ये और ले आओ। Just because I like to dress up और या मुझे मेकअप करना पसंद है doesn't mean I want to be an actress. Stop calling me करीना। अब क्या कहूँ एल्विश, ये भावना उस जगह से आई थी जहां पर लोग आपको बोलते हैं ज्यादा हीरोइन मत बन, जब आप संवरने की कोशिश करते हैं, श्रृंगार करने की कोशिश करते हैं। और लड़के ऐसा बोलते हैं। मैं 2 साल से कंटेंट बना रही हूँ, लड़के तो क्या क्या नहीं बोलते। मैंने आपको DMs में काफी स्क्रीनशॉट भेजे हैं। नहीं एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। एल्विश बॉय ने रोस्ट कर दिया इसे। क्यों इतना ओवर एक्टिंग क्यों? लाइफ तो खराब होगा ही तेरा। आईब्रोज देख अपने, ये क्या करना चाह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की का कमेंट, स्टॉप कॉलिंग हर करीना कपूर, लिपस्टिक। शी शुड अंडरस्टैंड चेंजिंग वॉइसेस, इरिटेटिंग वॉइसेस इजंट फनी एट ऑल। वो ओ वाला लगा दो, ओ। ये लड़की बहुत ओवर एक्टिंग करती है, एक नंबर की। ओके, हर आईब्रोज आर शोइंग शी इज वेयरिंग टू मच ऑफ मेकअप। मेकअप की दुकान, इज शी आंटी? दोस आईब्रोज
दीदी ये वो देश है जहाँ पे ओवर मेकअप की कदर लड़के तो छोड़ो लड़कियां तक नहीं करती। ये क्रिटिसिज्म आपकी इस वीडियो के बाद शुरू हुआ जब लोअर मिडिल क्लास में पहले ही रेड लिपस्टिक का चलन है, तो लड़के क्यों उन्हें डायन चुड़ैल कह के बुलाएंगे। उनकी खुद की माँ बहन की भी पहली चॉइस वही है। और हाँ, मेकअप लगाने पर करीना कपूर कहना और कोई ज्यादा हीरोइन मत बन कहना एक कैसे है ये भी एक्सप्लेन कर देना। जहाँ तक मेरी समझ है, एल्विश ने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मर्दों का सामान्यकरण ना हो। सामान्यकरण माने जनरलाइज। एल्विश कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाना चाहते हैं। चाहो तो दोबारा देखकर क्लियर कर लो। और आपने ही इसी वीडियो में क्लियर करा है कि ये वीडियो सभी मर्दों के लिए नहीं है, तो पुरानी वीडियो में की गई बातों को अपने हिसाब से ना मोड़ें। पोर्शन निकाल के वीडियोस की पर्टिकुलर क्लिप निकाल के आप उसका इंटेंशन बदल दोगे, हमें जज कर लोगे, तो भाई वो ठीक नहीं है। मैं वीडियो में जो हूँ वो मेरी वर्चुअल लाइफ है, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो होता ही नहीं है। मेरा काम है रोस्ट करो और हंसा दो लोगों को, क्योंकि ये सब मैं अपने कैरेक्टर के लिए करती हूँ। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को समझ में नहीं ना आता ये क्या है। तो अब आते हैं उस क्लिप पर जिसे देख के मुझे बड़ा गुस्सा है। क्लिप थोड़ी लंबी है पर ध्यान से सुनने की दीदी क्या कहती है। तो मैं क्योंकि ये वीडियो बना रही हूँ, आपको मर्दों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये है निखिल तनेजा का इंस्टाग्राम पोस्ट, जहां पर वो बात करते हैं कि कैसे उन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से बात करी और पता लगाया कि सबसे बड़ा कारण जिससे मर्द प्रभावित होते हैं वो है अकेलापन। पता लगा कि ये जो सारे लड़के जो कॉलेज और स्कूल जाते हैं वो सिर्फ खुले में अपने दोस्त, अपने प्यार, अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, वो भी जो सिर्फ पढ़ाई और परीक्षाओं तक सीमित हो। कोई सेंस है इस बात की? इन्हें बड़ी लगी। पर जब अकेले में उनसे बात की गई तो पता लगा कि वो प्रभावित होते हैं अकेलेपन से और यौन शोषण से, जो वो खुले में किसी को नहीं बता सकते। जब उन लड़कों से पूछा गया कि क्यों वो अपनी भावनाओं को किसी और को नहीं बताते हैं या फिर अपने दोस्तों को नहीं बताते हैं, तो पता लगा कि उनको डर है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर वो अपने माँ बाप से ये बात बोलेंगे तो वो बोलेंगे, अरे बेटा मर्द बनो, तुम लड़के हो। अगर वो अपने दोस्तों से बोलेंगे तो वो उनकी खिल्ली उड़ाएंगे और बोलेंगे, अबे लड़की की तरह क्यों सोचता है यार, छोड़ ना, इतना मत सोच। कहीं ना कहीं ये गुस्सा, ये अकेलापन, ये भावनाओं को ना प्रस्तुत करना उनके अंदर दबा रहता है और दबा रहकर जमा होता रहता है और गुस्से में बदल जाता है। और बहुत बहुत किस्सों में ऐसा होता है कि ये गुस्सा औरतों पर निकलता है, क्योंकि उन लड़कों ने समाज में औरत को हमेशा अपने से नीचे पाया है। ये हमारे देश की युवाओं की सोच, और यही है फेमिनिज्म की लड़ाई। नहीं, ऐसे समझो, दो केसेस हैं, पहले में लड़की, दूसरे में लड़का। दोनों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और दोनों इसके बारे में बात करना चाहते हैं। जहाँ लड़की को ये कहा जाता है कि बेटा इसके बारे में बात मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ लड़के को ये कहा जाता है, बेटा लड़की की तरह क्यों रोता है, मर्द बन, लड़की अपनी आवाज उठाएगी और फेमिनिस्ट बनेगी। पर लड़का एंटी वुमेन मूवमेंट ज्वाइन करेगा ताकि वो कम लोनली फील कर सके। जहाँ लड़की की कोशिश होगी जो उसके साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो, लड़का उस दर्द को जानते हुए भी वो गुस्सा लड़कियों पर उतारेगा। मतलब तुम डिसीजन अपने दिमाग के हिसाब से नहीं, अपने जेंडर के हिसाब से लोगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सबसे पहले तो आते हैं इस निखिल तनेजा पर। दूसरों को मेंटल हेल्थ का ज्ञान बाद में दियो, जाके पहले अपना इलाज करा। अबे हिम्मत तो देखो इसकी, क्या कहता है, आजकल लड़के ऑनलाइन गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं, मैंने इसके ऊपर बात की है। सेक्सुअल असॉल्ट, लोनली, जबकि लड़के इसलिए गुस्साते क्योंकि इन सोशल मीडिया के जज वकीलों की वजह से 12वीं के मानव सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बारे में बात नहीं करेंगे सर। क्यों? क्योंकि लड़का मरा है ना। अगर लड़की मरती तब जाके मेंटल हेल्थ का इशू बनता। अभी तो सर उन्हें पैट्रियार्ची से जोड़ेंगे जिनके लिए मानव सिंह की जान मायने रखती थी। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। और अब दीदी आप आ जाओ। इस कमकल ने ट्वीट के पहले पार्ट में लिखा है कि ये उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग है और किस लिए है मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कोई रिसर्च या रिपोर्ट नहीं है जो कह रही हो। से बात करी और पता लगाया, की गई तो पता लगा कि एक तरफ आप कहते हो कि आप सेक्सिज्म के अगेंस्ट हो और दूसरी तरफ इतनी सेक्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग आप शेयर कर रहे हो, शर्म नहीं आई? गीता बबीता ऐसे कुश्ती नहीं लड़ती। कॉन्टेक्स्ट समझो। हाँ, यही ना कि आपका फेमिनिज्म मर्दों को अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए इंस्पायर करता है। भाई क्लिप लगाओ। Why do you make such a big deal during cricket matches like, you're on the field? Oh, इसको ऐसे बोल करना चाहिए था, oh, इसको ये करना चाहिए था। If you love me, you'll do this. You'll make me a sandwich. ये कौन सा तरीका है इंस्पायर करने का? ये थी मेरी वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया हो। नहीं दीदी, आपने तो उल्टा और सवाल खड़े कर दिए। अभी तुमने देखा क्वेश्चन वुमेन वांट टू आस्क इंडियन मैन, अब बारी है क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू कुशा कपिला।
पहला क्वेश्चन, क्या जोक मारने का हक सिर्फ लड़कियों को है, लड़कों को नहीं? हाँ, एक लिमिट होती है, पर एक बार सम्राट भाई का ये वीडियो देखना और बताना, यहाँ पे लिमिट क्रॉस नहीं हुई। दूसरा, आप फेमिनिज्म को फेक फेमिनिज्म के साथ कंफ्यूज क्यों कर रही हो? सूडो फेमिनिज्म का इस्तेमाल औरतें इसलिए नहीं। देखिए, अगर मैं आपको फेमिनिज्म के दृष्टिकोण से ये बात समझाऊं तो अगर मर्दों को दारू और सुट्टा पीने की आजादी है तो औरतों को भी दारू सुट्टा पीने की आजादी होनी चाहिए। जबकि बिहार, उत्तराखंड, माय होम स्टेट की औरतें इसे बंद करने की मांग करती हैं। तीसरा, आप मर्दों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करना चाहती हो ना? मैं आपको देता हूँ टॉपिक। NFHS 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से 1% औरतों ने ये बात कबूली की उन्होंने अपने पति के साथ घरेलू हिंसा की है, वो भी तब जब पति ने लड़ाई शुरू भी नहीं की। पति से पूछेंगे तो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और NFHS 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से ये आंकड़ा बढ़कर 4% हो चुका है। पर हाँ, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जिसे अगर मैं सरकार को दिखाऊं तो वो भी मुंडी फेर सकती है। न्यूज 18 के एक आर्टिकल के हिसाब से ज्यादातर पति अपने पत्नी की जगह पत्नी के रिश्तेदारों से हिंसा और धमकी देते हैं। करो इस पर बात। नहीं, ये ट्वीट दिखा के क्या कहना चाहती हो? ये तो फेक फेमिनिज्म के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि वो बुरा है, बल्कि इसलिए उठा रहा है क्योंकि तू अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता, तू लोनली है, तू चूतिया है, ये कहना चाहती हो? चौथा, इस वीडियो के ज्यादातर सवाल से सिर्फ अमीर ही रिलेट कर सकते हैं, जो कि देश की आबादी का 4% ही है। वैसे तो ये फेमिनिज्म नहीं है, पर आपके लिए मान लेता हूँ कि ये फेमिनिज्म है। तो आप क्या सिर्फ 3-4% औरतों को ही एम्पावर करना चाहती हो? मेरी माँ बहन की आवाज मैंने नहीं रखती आपके लिए? अगर रखती है तो असली मुद्दे कहाँ हैं? अनइक्वल वेज, हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि एनीमिया, मैटरनल मॉर्टेलिटी। अच्छा, वो सवाल तो सरकारों के लिए है। तो ये पूछ लो कि प्यार के नाम पे क्यों कुछ लड़के गली गली लड़कियों का पीछा करते हैं, क्यों कुछ लड़के रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते और एसिड अटैक जैसे घिनौना अपराध करते हैं? कहाँ है ये सवाल? अब मेरे घर में सिर्फ माँ बहन तो है नहीं, बाप भाई भी हैं, तो उनकी तरफ से 5वां सवाल। इस वीडियो के 3 साल बाद आप ये क्लियर कर रहे हो कि ये वीडियो सभी मर्दों के लिए नहीं है। मुझे पता है ये झूठ है, पर आपके लिए मैं मान लेता हूँ। 3 साल से ये वीडियो इंडियन मैन को स्टीरियोटाइप कर रहा है। कौन करेगा इसकी भरपाई? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? तुम्हारा भूत? दीदी, आप अपने ऊपर पड़े हेट के ऊपर बात करते, समझ में आता। आप ये कहते कि आप रियल फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं, इसे नहीं, ये भी समझ में आता कि सेक्सिज्म सिर्फ औरतों को अफेक्ट नहीं करता। आप एलविश की वीडियो में कमी निकालते, वो भी समझ में आता, पर आप इस वीडियो के डिफेंड में ही आ गए। क्वेश्चंस टू सम मेन जो ऐसा करते हैं। इसमें मैंने कुछ अपने अनुभवों के बारे में बात की है। ये वीडियो जिसमें बहुत घटिया जजमेंट है। The man bun, oh my god। तू तो मेरा वीर है। क्यों? Like क्यों? हिपोक्रेसी है। I have body hair. Yes, I do. I mean, look at this. Zoom into this. The moment a guy has a crush on a girl, like he just stops shaving. We're not infants. Every adult has body hair. Then the clean shaven look, To just satisfy your standards of whatever a woman. which makes you look like a decent human being who takes a shower daily. एंड माई पर्सनल फेवरेट, You pee with a hard on? आपकी बातें और आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं खा रही। Why do you think you deserve so much respect just because you were born a man? I'm not supposed to touch your feet. ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं, तो ये पक्का करवा चौथ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं दूसरे त्योहार जैसे नवरात्र थोड़ी ना दिखाई देते हैं। एक पोलैंड की लड़की भी समझ गई कि ये रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं, जिसे ना सिर्फ वो वैल्यू करती है बल्कि खुद भी परफॉर्म करती है। हे भगवान, इन्होंने तो हमारे त्योहारों को भी नहीं छोड़ा। मत करना, वैसे भी ये सब चीजें बिना मन के करनी भी नहीं चाहिए। ये ना विश्वास की बात है, भरोसे की बात, प्यार की बात है, तुम नहीं समझोगे। और जो लोग ये कहते हैं ना करवा चौथ रखने की वजह से औरतों के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट लिसन केयरफुली। अपने क्या होता है, बॉडी क्या करती है, रिजर्व में ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है। लिवर के अंदर क्या होता है, अपने ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, तो जब अपनी बॉडी के अंदर खाना नहीं पहुंच रहा होता ना, तो क्या करता है कि ये उसको तोड़ देता है। उसके बाद देन आफ्टर, इस खाने को सरगी कहते हैं। सूरज निकलने से पहले तुझे इसे खत्म करना है, फिर चांद निकलने तक तू कुछ नहीं खा सकेगी ना पी सकेगी। चल बैठ। अभी और सुन। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति भी पत्नी के स्थान पर व्रत रख सकते हैं। जितनी जरूरत पत्नी को पति की है, उतनी ही जरूरत पति को पत्नी की भी है। बकवास करते हैं। सीरियसली, इनके इसी स्टेरियोटाइप करने के चक्कर में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने एक इंडियन की इंटर्नशिप कैंसिल कर दी थी। सोचो, जब वहाँ के प्रोफेसर का ये हाल है तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। क्या क्या सुनाते होंगे वो हमारे इंडियंस को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बीच में तब जाके बची उस लड़की की इंटर्नशिप। लड़कियों, समझाओ इन्हें कि फेक फेमिनिज्म बंद करें, इससे सिर्फ लड़कों का नहीं लड़कियों का भी नुकसान है। तुम्हारी आवाज कमजोर हो रही है। सोचो, अगर सिर्फ ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते, साथ में पीछा करना और एसिड अटैक वाला क्वेश्चन पूछा जाता, तो तालियां मिलती ना। अभी गालियां मिल रही हैं। जिस तरीके से लड़कियां मैन नहीं मेंटालिटी के खिलाफ हैं, उसी तरीके से लड़के फेमिनिज्म नहीं फेक फेमिनिज्म के अगेंस्ट हैं। सावित्रीबाई फुले जी के लिए सही, बचा लो फेमिनिज्म को।
चलो अब थोड़ा मस्ती करते हैं और देखते हैं इस वीडियो के कमेंट। कैन वी टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट हर मैच्योरिटी? हाँ बिल्कुल। कल को लक्ष्य अगर मेरे पास आए और बोले कुशा दीदी हमको बहुत बहुत बुरा बोला एक लड़की ने, भाइयों ये मैंसप्लेनिंग माँ के पेट से सीख कर आए हो कि वक्त ने किया कोई हंसी से? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमको पीड़ा हो रही है। अगर मैं आगे से बोलूं लक्ष्य वो सब बात तो ठीक है, पर तुम्हें पता है कितनी औरतों की उत्पीड़ना हो रही है इस देश में? क्या मर्द और औरत सच में एक समान है? क्या आप अपने आसपास भेदभाव नहीं देखते हैं? तो वो गलत होगा। वाह क्या मेच्योरिटी है कि अगर मर्द कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो मर्दाना नहीं है, तो यूट्यूबर है, यूज करूंगी लॉजिक का कार्ड। यप, अभी अभी लॉजिक ने आत्महत्या करी है। कैन वी टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट हर हिंदी स्पीकिंग? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 18-19 मिनट का टॉर्चर था दीदी। आई डिसलाइक्ड दिस वीडियो फर्स्ट बट व्हेन आई वॉच्ड इट आई लाइक्ड इट। अबे थाली के बैंगन। अब देखते हैं वो कमेंट्स जो इस वीडियो से रिलेटेड है। As a female, we don't claim them. Somebody please tell her. Being a girl, I am a die-hard fan of cricket, and even I will scream, clap, and cheer. What's the big deal in it? दो इसका जवाब. What is the difference between a feminist and a needle? A needle has a point. I am a woman. I won't ask such brainless question to men. There is something seriously wrong with people who contributed in this video. Who called her Kareena Kapoor? सबसे पहले तो उसे ढूंढ के लाओ। Also that one who said she needs beauty sleep. Girl, you need a beauty coma. बहन बस कर, अपनी समझ रख अपने पास। दीदी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले तो स्ट्राइक मत देना। आपने खुद कहा था फीलिंग एक्सप्रेस करने को, अब स्ट्राइक देख के आप अपनी हिपोक्रेसी का एक और नमूना दोगी। और जिसने आपकी वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है, 2 चाटे पहले आप अपनी तरफ से मारना, फिर 2 मेरी तरफ से। ये क्या गोबरता है? ना आप कहीं जा रहे हो ना हम, तो टाइम लेकर स्क्रिप्ट लिखें अगर आप रिप्लाई दे रहे हो तो। और पब्लिक से मुझे ये कहना है, सवाल करना है सवाल करो, ओपिनियन देना है ओपिनियन दो, पर ये टॉक्सिसिटी मत फैलाओ। ये किसी की ऑडियंस नहीं हो सकती, ना दीदी की, ना एल्विश की, ना लक्ष्य की, ना मेरी, किसी की नहीं। तो ऐसा मत करना। प्लीज स्टॉप दिस स्लट शेमिंग। स्टॉप स्टेरियोटाइपिंग टू। तो यार आज कुछ ज्यादा ही हो गया। वीडियो लाइक करना तुम्हारी मर्जी, पसंद आई हो तो कर देना, पर शेयर जरूर करना। मैं तो खुला बोलता हूँ, मुझे अपनी रीच बढ़ानी है, बढ़ाओ, करो शेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।